आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं, यानी कि बिहार करेंट अफेयर 2026 अपडेटेड, वो भी मई तक। हम आपके लिए पार्ट 1 तो हमारे चैनल पे पूरा कंप्लीट करवा दिए गए, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पार्ट 2 कंप्लीट करवाएंगे, जो कि बिहार एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें वीवीआई प्रश्न कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको एमसीक्यू के साथ साथ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भी कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो देखिए, आज का जो है 51 नंबर सवाल है, यानी कि 50 तक जो है हमारे चैनल पे बिहार करेंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, बिहार के आगामी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो और ये जो सीरीज चला रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बोल रहा है कि महिला सुरक्षा हेतु, ठीक है ना, यानी कि महिलाओं के सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड का गठन किस जिले में किया गया है। ठीक है ना, देखिए अभया ब्रिगेड बिहार पुलिस के द्वारा गठन किया गया है। ठीक है ना, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये गठन किया गया है। तो ये बिहार के किस जिला में किया गया है, तो याद रखिएगा समस्तीपुर जिला में किया गया। किस जिले में? समस्तीपुर जिले में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 से 26 में बिहार के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया है। देखिए, सैयद अली ट्रॉफी जो हुआ था ना 25 से 26 में, आखिर बिहार के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द, यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अनुकूल राय को। कौन हो जाएगा? अनुकूल राय को। देखिए ये अनुकूल राय हैं, इनका आप तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। समझे ना बात को, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि दिसंबर 2025 में बिहार के सरकारी स्कूलों में आयोजित अभिभावक संगोष्ठी की आधिकारिक थीम क्या थी। यानी कि अभिभावकों द्वारा जो संगोष्ठी, उनकी एक थीम है। ठीक है ना, जो कि क्या थीम थी, तो याद रखिएगा हर एक बच्चा और श्रेष्ठ बच्चा। क्या थी? हर एक बच्चा और श्रेष्ठ बच्चा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, देखिए अगला जो एमसीक्यू कराने वाले हैं ना, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप ध्यान से समझिएगा, और ये जो है आपके लिए काफी ज्यादा ये भी वीवीआई है कि नहीं। तो देखिए समझते हैं। बोल रहा है ऑपरेशन बिलेप, ठीक है ना, आखिर किससे संबंधित था। ऑपरेशन जो बिलेप है आखिर ये किससे संबंधित था, तो याद रखिएगा ये किससे संबंधित था? कछुओं की बरामदगी से। किससे था? कछुओं की बरामदगी से। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए हम एक बार ना बिलेप के बारे में अच्छा से समझ लेते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन उससे पूछे तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है ना, तो देखिए बोल रहा है तस्करी पर रोक, यानी कि इसके तहत आरपीएफ द्वारा ट्रेनों में अवैध रूप से ले जा रहे संरक्षित वन्य जीव जैसे में दुर्लभ कछुए को बरामद किया जाता है। ठीक है ना, इस बिलो जो ऑपरेशन चला है ना, कौन सा? बिलेप। ठीक है ना, इस ऑपरेशन के तहत की बात कर रहा है। ठीक है ना, इस ऑपरेशन की ही बातें कर रहा है। बिलेप के जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें जो है ना आरपीएफ के द्वारा ना अवैध रूप से जो कछुए की लेके जा रहे हैं लोग, वन्य जीवों को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। किनके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा। ठीक है ना, देखिए प्रमुख सफलता कब पाया गया, तो गया जंक्शन पर ना आरपीएफ ने इसी ऑपरेशन के तहत ट्रेन से तस्करी कर ले जा रहे 76 जीवित संरक्षित कछुए को बरामद किए थे। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात क्या है, इस बिलेप का उद्देश्य क्या है कि भारतीय ट्रेनों का इस्तेमाल करके वन्य जीवों की हो रही तस्करी के नेटवर्क को तोड़ना और पर्यावरण की रक्षा करना। इसका मेन मोटिव यही है। समझे ना बात को, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। मेन यही है कि कछुओं के ना बरामद करना। समझे ना बात को, तो इसको आप जरूर ध्यान से समझिएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं आखिर वो कौन है, यानी कि नए अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय तेंदु सलिडे। ठीक है ना, भारत तेंदु सलिडे है ये जो है आपको, भारत तेंदु सलिडे, इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, इनको बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए उपाध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। समझे ना बात को, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न के। अगला जो प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि राष्ट्रीय तीरंदाजी में जो पदक जीतने वाली अंशिका कुमारी है आखिर वह किस राज्य से है। तो याद रखिएगा जी, अंशिका कुमारी है ये जो आपको बिहार राज्य से। ठीक है ना, कहाँ की है? बिहार राज्य से। और भी बिहार राज्य के कहाँ से, कौन से जिला में बिहार के, तो मुंगेर जिला से। कहाँ से दोस्त? मुंगेर जिला से। समझे ना बात को, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बोल रहा है कि कोसी नदी पर जो बन रहा भेजा बगौर पुल की लंबाई कितना है। ठीक है ना, देखिए कोसी नदी पर जो बन रहा है ना पुल,
उसकी लंबाई की बात कर रहे हैं। अच्छा, पुल कौन सा है? तो भेजा बगौर पुल है। तो इसकी लंबाई कितना है? तो याद रखिएगा 13.3 किलोमीटर। कितना है दोस्त? तो 13.3 किलोमीटर इसकी लंबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि मगध गौरव सम्मान 2025 में किसे नवाजा गया है? देखिए, ये मगध गौरव सम्मान 2025 से आखिर इसे किसे नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदर्श भारद्वाज को। किसको नवाजा गया है? आदर्श भारद्वाज को। इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। ये रहे आदर्श भारद्वाज, इनको जो आपको मगध गौरव सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है ना। लेकिन चलिए एक बार और भी बहुत सारी चीजें समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले तो ये समझिए कि बिहार के ना मधुबनी जिले के झांझरपुर के रहने वाले 9 वर्षीय बाल साहित्यकार आदर्श भारद्वाज को ना साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मगध गौरव सम्मान यानी कि सर्वश्रेष्ठ युवा लेखन सम्मान से सम्मानित किया गया है। समझे ना बात को। अच्छा, इनका कौन सा एक बुक है? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, उनकी पहली अंग्रेजी उपन्यास कौन है? एल्गोरिथम ऑफ फियर। क्या है? एल्गोरिथम ऑफ फियर ने इंटरनेशनल ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड के रूप में टॉप 100 में जगह बनाई थी। ठीक है ना। देखिए, ये वाला बुक है और ये आदर्श भारद्वाज है। ठीक है ना। इनकी उम्र है मात्र 9 वर्ष। ठीक है ना। इनकी उम्र मात्र 9 वर्ष है। इनको जो एल्गोरिथम ऑफ फियर के उपन्यास के द्वारा इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। समझे ना बात को। तो यही जो उपन्यास इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि 27 दिसंबर 2025 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती थी? ठीक है ना। देखिए, 27 दिसंबर 2025 को ना गुरु गोविंद सिंह जी की आखिरी कौन सी जयंती, आखिर कौन सी जयंती थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 359वीं जयंती। कितनी थी? 359वीं जयंती थी। ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। लेकिन चलिए और भी चीजें हम आपको आगे प्रश्न में समझते हुए चलेंगे। ठीक है ना। उनको आप याद रखिएगा कि 359वीं जयंती थी। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एक प्रश्न पे। बोल रहा है बिहार का पहला जेनजेड डाकघर कहाँ खुला है? ठीक है ना। तो पहले आप तस्वीरों के माध्यम से देख लिए, ये रहा जेनजे डाकघर। ठीक है ना। और ये कहाँ खुला है? तो याद रखिएगा IIT पटना। कहाँ खुला है? IIT पटना। ठीक है ना। यहाँ पर है ना बिहार का पहला जेनजेड डाकघर खुला हुआ है। अच्छा, इसमें क्या क्या फैसिलिटी है जिसको ऊपर इसका नाम जो है जेनजेड रखा गया है? तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो है ना जेनजेड डाकघर यानी कि मॉडर्न पोस्ट ऑफिस। ठीक है ना। जो खास तौर पर ना जेनजेड युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाए गए। अभी तो आपने कुछ दिन पहले जेनजी के रूप में तो काफी ज्यादा आपने सुना ही था नाम, है कि नहीं? तो अभी जो है ना ये पोस्ट ऑफिस जो बनाए गए आप सामने देख रहे हैं, इस पोस्ट ऑफिस को ना जेनजे के नाम से दिया। क्यों? क्योंकि अभी के पीढ़ी के द्वारा ये चीजें बनाई गई है। अब उसमें फैसिलिटी क्या है? तो इसमें पुराने डाकघरों की तरह सिर्फ चिट्ठी भेजने की सुविधा नहीं है, बल्कि इसमें डिजिटल और स्मार्ट सेवाएं भी होती है। जैसे में इसमें डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, स्मार्ट काउंटर है, वाईफाई की सुविधा है, यानी कि कैफे जैसे बैठने का एरिया भी है। ठीक है ना। साथ ही साथ आपको तेज स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग भी है, बैंकिंग और बीमा सेवाएं भी है। यानी कि एकदम देखा जाए तो युवा फ्रेंडली मॉडर्न डिजाइन किया गया है। समझे ना बात को। तो याद रखिए ये कहाँ पर किया गया है? तो IIT पटना। ठीक है ना। IIT पटना, वो भी कहाँ? बिहटा में। कहाँ पे? बिहटा में। इसको आप जरूर याद रखिएगा। समझे ना बात को। तो ऐसे प्रश्न जब आता है ना, तो जब चीजों को समझ के करते हैं ना, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल आपको समझते हुए चलना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ है? ठीक है ना। देखिए, 67वां प्रांतीय संगठन की बात कर रहा है कि आखिर ये 67वां प्रांतीय सम्मेलन जो है अधिवेशन आखिर कहाँ पे हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया जी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो गया जी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर समझते हुए चलिएगा। लेकिन चलिए हम और भी चीजें इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, आपके मन में विचार रह जाएगा कि आखिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है क्या। तो ये जो है ना, इसका जो गठन हुआ था ये 9 जुलाई 1949 को हुआ था। ठीक है ना। इसके जो प्रमुख संस्थापक थे वो कौन कौन थे? तो याद रखिएगा बलराज मधोकर थे, उसके बाद यशवंत राव केलकर थे। इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट, ये भारत का एक बहुत बड़ा छात्र संगठन है जो कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ना छात्रों के मुद्दों पर काम करता है। इसका मेन मोटिव क्या होता है? इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? कि छात्रों का विकास, शिक्षा सुधार, ठीक है ना, राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां। ठीक है ना। इनका मेन मोटिव ये होता है। किसका? ATVM का। ठीक है। अच्छा, इनका नारा क्या है? तो ज्ञान, शील और एकता। ये 3 जो है इनका नारा है।
इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो इन सब 4-5 पॉइंट को ना जरूर आप याद रखिएगा ताकि आपको दिमाग में ये चीजें बैठ जाए। क्वेश्चन आपको कभी कभी घुमा फिर कर पूछ देता है, समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने अगले नए प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय सरवागी बने हैं। कौन बने हैं? संजय सरवागी बने हैं। इनको आप जरूर याद रखें। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए जहां जहां चित्र के माध्यम से लगाना है ना, सब आपको चीजें लगा दी है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ये रहे आपको संजय सरवागी, ठीक है ना, इनको आप जरूर याद रखिएगा। ये बिहार के भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले नए प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है बोल रहा है बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है? परम रुद्र नाम है, ठीक है ना। इसकी जो स्थापना है आखिर कहाँ पर हुई है? तो याद रखिएगा इसकी जो स्थापना है ये भी कहाँ पर हुई है? आईआईटी पटना में हुई। कहाँ पर हुई है? आईआईटी पटना में हुई। इसका नाम क्या है? परम रुद्र नाम है, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं ये परम रुद्र है, ठीक है ना, जो कि एकदम मेक इन इंडिया है। क्या है? मेक इन इंडिया है, ठीक है ना, स्वदेशी के रूप में बनाया गया है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले नए प्रश्न पे, लेकिन इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बोल रहा है परम रुद्र सुपर भारत का एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना, जिसे खास तौर पर हर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटरिंग यानी कि एचपीसी और एआई रिसर्च के लिए बनाया गया है। इसे ना सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग जिसे क्या बोला जाता है? सीडेक ने विकसित किया है। किसने भी विकसित किया है? तो सीडेक ने विकसित किया है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग। समझे ना बात को। अच्छा, इस कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होगा? ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसका उपयोग जो होगा ना मौसम पूर्वानुमान यानी कि मौसम बिगड़ने वाला है, कैसे क्या होने वाली है, इससे पहले इससे अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है ना। वैज्ञानिक रिसर्च, वैज्ञानिक से रिसर्च भी कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। साथ ही साथ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में इसका भी यूज किया जाता है। साथ ही साथ रक्षा और अंतरिक्ष संबंधित गणनाएं भी इससे की जाएगी, ठीक है ना। और अगला क्या है? इससे बड़ा डेटा जो होता है ना, डेटा उसको विश्लेषण करने में इससे काफी ज्यादा आसानी होगा, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिए, ये जो आपका परम रुद्र है, समझे ना बात को, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है बोल रहा है कि गोदावरी दत्त पर आधारित पुस्तक मिथिला की विभूति के संपादक कौन है? ठीक है ना, यानी कि बोल रहा है कि गोदावरी दत्त जो है ना, गोदावरी दत्त पर आधारित जो पुस्तक है मिथिला की विभूति, ठीक है ना, ये जो है देख सकते हैं ये है गोदावरी दत्त जी, ठीक है ना। इन्हीं के ऊपर एक उपन्यास या बुक लिखा गया है, ठीक है ना। उसी के जो संपादक है आखिर वो कौन है? तो याद रखिएगा उनका संपादक कौन है? अशोक कुमार सिन्हा जी है। कौन है? अशोक कुमार सिन्हा। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनके ऊपर ना उन्होंने एक बुक लिखा है जो संपादक के रूप में इनको जाना जाता है। किनको? अशोक कुमार सिन्हा जी को जाना जाता है, समझे ना बात को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि पिंक इनोवेशन पहल का जो संबंध है आखिर किस नगर निगम से है? पिंक इनोवेशन की पहल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो आपको पटना नगर निगम से, कहां पर है? पटना नगर निगम से है। किसका नाम है? तो पिंक इनोवेशन, ठीक है ना। इनोवेशन का मतलब आविष्कार या फिर खोज, ठीक है ना, कुछ नया करना, ठीक है। तो ये पटना नगर निगम के द्वारा ये चीजें बनाई गई, इन्वेशन किया गया है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा और भी चीजें समझ लेते हैं। तो देखिए इसका पहल का मेन इस तहत का पहल क्या है, ठीक है ना। इस पहल का तहत क्या है कि महिलाओं के लिए ना पिंक टॉयलेट और मोबाइल चार्जिंग के रूम बनाए गए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, है कि नहीं। साथ ही साथ पिंक MRF यानी कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के जरिए कचरा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई है, ठीक है ना। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं की गरिमा, स्वच्छ और सतत विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। यानी कि एक लाइन में समझिए कि पटना नगर निगम के द्वारा ना पिंक कलर का टॉयलेट का भी घर बनाया गया है, ट्रक बनाई गई है, उसमें जाकर महिलाएं जो है अपना जो भी है उपयोग कर सकती है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बता ही दिए कि ये हो जाएगा, जो कि पटना नगर निगम द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि गोगा बिल झील जो है ना, जो कि कहाँ पर है? कटिहार में। ये भारत का कौन सा रामसर स्थल बना है? ठीक है ना। देखिए गोगा बिल झील के बारे में बात कर रहा है। कौन सा? गोगा बिल झील के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, जो कि कहाँ पे है? कटिहार में। तो ये बोल रहा है कि भारत का कौन सा रामसर स्थल है? तो याद रखिएगा 94 रामसर स्थल है। कितना? 94 वाला रामसर स्थल है, ठीक है ना। कौन सा? गोगा बिल झील, ठीक है ना। और है कहाँ पे? तो ये कटिहार में है, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, हम एक बार समझ लेते हैं कि पूरे बिहार में कितने रामसर स्थल है। तो याद रखिएगा पूरे बिहार में जो है 6 रामसर स्थल है,
ठीक है ना। और पूरे भारत में कितने हैं तो याद रखिएगा, टोटल कितने हैं 99। अभी कुछ दिन पहले कितने थे 98 थे, ठीक है ना। लेकिन बढ़ते रहता है, तो अभी जो है 99 हो गए, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है तो याद रखिएगा किस राज्य में है तो तमिलनाडु में। क्या है तमिलनाडु में, ठीक है ना, तमिलनाडु में। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन चलिए हम इसको ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए और भी हम आपको विश्लेषण तरीके से बता देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, भारत में वर्तमान में कुल 99 रामसर स्थल है, ठीक है ना, जो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को 99 रामसर स्थल के रूप में घोषित किए गए। कहाँ की तो उत्तर प्रदेश में ना अलीगढ़ की जो है वहीं पर शेखा झील है, उसी को 99वां रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। समझे ना बात को। अच्छा, वही बात बता रहे थे आपको कि बिहार में कुल कितने रामसर स्थल है तो 6 रामसर स्थल है। कौन कौन तो कांवर झील बेगूसराय में है, नागी और नकटी जमुई में है, गोकुल जलाशय बक्सर में है, और उदयपुर जो है आपको पश्चिमी चंपारण में है, और गोगाबी झील जो है कटिहार में है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। पूरी विश्लेषण के साथ आपको बता रहे हैं ताकि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न ये बोल रहा है, ऑपरेशन जखीरा जो है ये पटना पुलिस द्वारा क्यों चलाया गया है, ठीक है ना। ऑपरेशन जखीरा, तो याद रखिएगा जो ऑपरेशन जखीरा है वो पटना पुलिस अवैध हथियारों की तलाशी करने के लिए बनाई गई है, ठीक है ना। यानी कि अवैध हथियार जितने भी मिल रहे हैं ना, उसी की तलाशी के लिए ऑपरेशन जगीरा चलाया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि 5 नवंबर 2025 को बिहार के किस प्रसिद्ध लोक गायिका की पहली पुण्यतिथि मनाई गई है, ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि छठ पूजा का जो सॉन्ग बजता है ना, तो जब तक आप शारदा सिन्हा का आप सॉन्ग नहीं सुनेगा ना, तब तक आपको लगेगा ही नहीं कि छठ पूजा आने वाला है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका जो देहांत हुआ ना छठ पूजा के दिन पे ही हुआ था, है कि नहीं। तो इन्हीं की दे जो है पुण्यतिथि मनाई जाती है, किन की तो शारदा सिन्हा की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये हमारी शारदा सिन्हा है, ठीक है ना। तो इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ था। 17वीं बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है आखिर ये कब समाप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। यानी कि 22 नवंबर 2025 को। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 नवंबर 2025 को ना 17वीं बिहार विधानसभा कार्यकाल का समाप्त हो गया था। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। यानी कि 20 नवंबर 2025 को जो है 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया था, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितने मतदान प्रतिशत में हुए थे, ठीक है ना। यानी कुल कितने मतदान हुए थे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितने हुए थे 66.91%, ठीक है ना। इसको आप जरूर, यानी कि 66.91% जो है सबसे ज्यादा 2025 में वोट हुए थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि शतरंज में बिहार की पहली महिला फिंडे, ठीक है ना, मास्टर बनने की गौरव किसे प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। बोल रहा है कि शतरंज में जो पहली बिहार की महिला है जिसको क्या बोलते हैं फिंडे मास्टर, ठीक है ना, इसमें जो है गौरव प्राप्त करने किसने प्राप्त किया है तो याद रखिएगा ये कौन है मरियाना, ठीक है ना। मरियाना जो है फातिमा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यानी कि मरियाना फातिमा जो है ना, इन्होंने जो फाइंडे मास्टर में गौरव प्राप्त किया, वो भी किस चीज में तो शतरंज वाले खेल में, ठीक है ना। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा, मरियम फातिमा। यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन चलिए एक और चीज आपको समझ लेते हैं। तो देखिए, बोल रहा है कि शतरंज में बिहार की पहली महिला फिंडे, ठीक है ना, मास्टर बनने का गौरव मुजफ्फरपुर के रहने वाली मरियम फातिमा को प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए आवश्यक 2000 फिंडे रेटिंग अंक प्राप्त करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देखिए ये एक प्रकार का रैंकिंग है, ठीक है ना। यानी कि रैंक है जो कि 2000 फिंडे रैंक प्राप्त करके उन्होंने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। समझे ना बात को। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। कि मरियमा फातिमा कहाँ की है तो बिहार के, आप बिहार के किस जिले की तो मुजफ्फरपुर की। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में कौन राज्य देश में प्रथम रहा है। देखिए राष्ट्रीय पोषण माह का मतलब क्या हुआ कि कुपोषण से ग्रसित कम से कम लोग हो, ठीक है ना। यानी कि खान पान पौष्टिक आहार बेहतरीन हो, ठीक है ना। ये नहीं कि कुछ भी खा ले, पौष्टिक आहार होना चाहिए ताकि बच्चे कोई भी व्यक्ति खासकर महिलाएं कुपोषण का शिकार न हो। तो इसी का मतलब ये होता है राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में
कौन से राज्य को देश का प्रथम मिला हुआ है? तो याद रखिएगा बिहार को। किसको मिला हुआ है? बिहार को। ऑप्शन हमारे हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पटना मेट्रो का आधिकारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा कब किया गया था? पटना मेट्रो का उद्घाटन तो आपको हो गया है, देखे होंगे कि 0 माइल से आपको भूतनाथ तक जाती है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि वहीं कि पटना मेट्रो का आधिकारिक जो उद्घाटन है मुख्यमंत्री के द्वारा आखिर कब किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 6 अक्टूबर 2025 को किया गया। कब किया गया? 6 अक्टूबर 2025 को किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लौंडे को द्वारा, ठीक है ना, कब गठित राजनीतिक दल के नाम पर किया गया है? ठीक है ना, यानी कि इन्होंने एक पूर्व आईपीएस अधिकारी है, ये जो है आपको एक राजनीतिक जो है पार्टी यानी कि दल बनाया है। आखिर वो दल कौन सा है? तो याद रखिएगा हिंदू सेना पार्टी। कौन है? हिंदू सेना पार्टी। ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है बिहार का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगा है? ठीक है ना, बिहार का सबसे बड़ा बैटरी आधारित जो सौर ऊर्जा है आखिर कहाँ पर लगाया गया है? तो याद रखिएगा लखीसराय में लगाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा आपको सोलर प्लांट लगा दिया गया, जो देख सकते हैं जिससे आपको बैटरी आधारित प्लांट है, ठीक है ना, जो कि कहाँ पर लगाया गया है? तो लखीसराय में लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले शैलेश कुमार आखिर किस जिला के हैं? ठीक है ना, विश्व पैरा एथलेटिक्स में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले जो शैलेश कुमार है आखिर वो किस जिला के? तो याद रखिएगा ये जो शैलेश कुमार है ना, ये जमुई जिला के, देख सकते हैं शैलेश कुमार जी है, ठीक है ना, जो कि एक जमुई जिला के रहने वाले हैं। इन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता हुआ है, ठीक है ना। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इनके बारे में और भी चीजें समझ लेते थे। देखिए शैलेश कुमार बिहार के ना जमुई जिला के पैरा हाई जंप खिलाड़ी है, ठीक है ना। बचपन में उन्होंने पोलियो के बावजूद भी उन्होंने मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई और उन्होंने 2025 में विश्व पैरा एथलेटिक्स में ना पुरुष हाई जंप में T3 कैटेगरी में यानी कि स्पर्शता में 100 यानी कि 1.91 मीटर की छलांग लाकर स्वर्ण पदक जीता हुआ है, ठीक है ना। सोच सकते हैं कि इन्होंने पोलियो से ग्रसित होने के बाद भी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपनी एक पहचान बनाई, ठीक है ना, और 1.91 मीटर की छलांग लगाकर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, शैलेश कुमार जी को, ये जमुई जिला के रहने वाले हैं, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ पर स्थापित हुआ है? भारत का जो पहला डिजिटल कृषि निदेशालय है आखिर वो कहाँ पर स्थापित हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार में स्थापित हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इसका मतलब होता क्या है? डिजिटल कृषि का मतलब होता क्या है और निदेशालय का मतलब होता है इसका गठन क्यों किया गया है? चलिए हम एक बार और चीजें समझ लेते हैं। तो देखिए बताया यह गया है कि ये पहल किसानों को ना रियल टाइम जानकारी, फसल पूर्वानुमान, मौसम संबंधी डेटा, सरकारी योजनाओं का लाभ डिजिटल माध्यम से देने के लिए शुरू किया गया है। समझे ना बात को। और ये कहाँ पर किया गया था? पटना में ना, यानी कि बिहार में। यह पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन में शुरू किया गया है। आप जाइएगा कभी मीठापुर में तो आप देखे होंगे बड़ा सा एकदम कृषि भवन आपको दिखाई देता होगा, है नहीं? उसी में ये जो है आपको योजना शुरू किया गया है। समझे ना बात को। तो इसको आप जरूर याद कीजिएगा, ठीक है ना। अब सारी की सारी चीजें जो भी किसानों को मिलेगी अब डिजिटल तरीके से आप उसको देख सकते हैं। योजना हो गया, मौसम अनुमान हो गया, सब चीज आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में लक्ष्मण झूला का उद्घाटन आखिर किस नदी पर किया गया है? देखिए ये जो है हमारा लक्ष्मण झूला की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये लक्ष्मण झूला है। और ऋषिकेश, यानी कि जब ऋषिकेश आप जाइएगा ना तो वहां पर एक झूलता हुआ झूला आपको मिलेगा, ठीक है ना। और उसी के तर्ज पर ना बिहार में पटना के पुनपुन प्रखंड में बनाया गया है, ठीक है ना। तो कौन से पे बनाया गया, किस नदी पे? तो याद रहेगा पुनपुन प्रखंड के पुनपुन नदी पे बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी, जो रूट जो है जहानाबाद और गया वाला रूट में जाता है वहीं पे बनाया गया। जैसे मानते हैं ये बिहार हो गया, ठीक है ना। हम बता देते हैं छोटा सा एक मैप बना के, ये बिहार हो गया। यहाँ पर जो आपका पटना है यहीं पर है, जहानाबाद और गया है, तो यहीं पर आपको बनाया गया है। समझन बात को। कभी समय निकाल कर जाइएगा, आपको काफी बेहतर लगेगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में नवाचार क्षेत्र में बिहार के किस जिले ने
देश में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है ना, देश में पहला स्थान हासिल किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर ने किया है। किसने किया है, मुजफ्फरपुर ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और कौन से अवार्ड में, तो याद रखिएगा इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के रूप में। ठीक है ना, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा एक और चीज, चलिए हम समझ लेते हैं इसको अच्छा से, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ताकि अगर क्वेश्चन घुमा फिर अगर पूछेगा ना तो भी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना, तो देखिए इंस्पायर अवार्ड का मानक क्या है। तो देखिए एक ऐसी योजना है जिसमें स्कूल के बच्चे नए नए वैज्ञानिक आइडिया, आविष्कार, यानी कि इसको क्या बोला था, इनोवेशन भेजते हैं। ठीक है ना, किसको भेजते हैं, इनोवेशन अवार्ड मानक को। ठीक है ना, अब सरकार ने पूरे देश के जिलों की रैंकिंग बनाई है, किस जिला के बच्चों ने सबसे अच्छा और ज्यादा नवाचार किया है। उसमें रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला पूरे भारत में पहले स्थान पर आया है। ठीक है ना, यानी कि बात करें तो पूरे देश में रैंकिंग जब किया गया तो बिहार का मुजफ्फरपुर का जिला जो है ना, उसमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं ना नौचार आइडिया भेजे हैं। ठीक है ना, यानी कि मुजफ्फरपुर के जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा और अच्छे वैज्ञानिक आइडिया भेजे हैं। लगभग कितना, तो 7403। ठीक है ना, यानी कि 7403 जो है आइडिया भेजे हैं। और आइडिया कैसा कैसा भेजे ये भी आप समझ लीजिए। तो देखिए बिजली बचाने वाली मशीन, ठीक है ना, पानी शुद्ध करने वाला आसान तरीका, खेतों के लिए तकनीक, कचरे से उपयोगी सामान बनाने, इसीलिए देश में रैंक 1 मिला हुआ है। किसको, मुजफ्फरपुर वाले बच्चे को, है कि नहीं। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये सब आइडिया भेजते रहते हैं किसको, इंस्पायर अवार्ड मानक को। ठीक है ना, एक योजना है, इसी के तहत ये चीजें बताई गई है। समझन बात को। तो आपको हम हर एक तरीके से क्वेश्चन जहां पर भी डाउट लग रहा है ना, वहां पर हर एक चीज आपको कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। ठीक है ना, और बिहार के जो भी हम आगामी परीक्षाएं हो ना दोस्त, उसमें ये मतलब आपको बता रहे हैं ना कि यही छपेगा। ठीक है ना, आपको 100% बता रहे हैं कि ये संभावित प्रश्न जितना कंप्लीट करवा रहे हैं ना, आपको कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिएगा। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है। तो ये तो आपको मालूम है कितनी राशि दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी 1000 रुपया दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 1000 रुपया दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न बोल रहा है 81 नंबर, बोल रहा है कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का जो उद्घाटन है आखिर किस जिले में किया गया है। राष्ट्रीय बोर्ड मखाना का जो बोर्ड है उद्घाटन आखिर किस जिला में किया गया है। तो याद रखिएगा पूर्णिया जिला में किया गया है। किस जिला में किया गया, ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया जिला में किया गया। किसका, मखाना बोर्ड का उद्घाटन। ठीक है ना, आपको मालूम है कि मिथिला वाला जो एरिया है ना, खासकर ऊपर वाला एरिया, उत्तर बिहार वाला एरिया, ठीक है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पर मखाना के लिए काफी ज्यादा प्रतिष्ठित है। ठीक है ना, और ये आपको मखाना जो आपका जीआई टैग है, ठीक है ना, ये ग्लोबल लेवल पर ना इसको जो है मार्केटिंग किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। ठीक है ना, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। तो इसका बोर्ड जो है उसका उद्घाटन पूर्णिया में किया गया, यानी कि ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो बोल रहा है कि हॉकी एशिया कप 2025 का जो आयोजन है ये बिहार के किस शहर में हुआ है। ठीक है, किसका, हॉकी एशिया कप 2025 का जो आयोजन है ये बिहार के किस शहर में हुआ है। तो याद रखिएगा राजगीर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का जो आयोजन है आखिर कहाँ पे हुआ है। किसका बोल रहा है, उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन जो है आखिर ये कहाँ पर हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटना में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो पटना में हुआ है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। ठीक है ना, और उसी चीज के बारे में बताने वाले थे, उन्मेष के बारे में। तो देखिए ये उन्मेष का अर्थ क्या होता है। तो देखिए उन्मेष का अर्थ है कि नई शुरुआत, जागरण या किसी के प्रतिभा विचार का खिलना। ठीक है ना, अगर आसान भाषा में समझे तो जब किसी के अंदर कला, सोच या प्रतिभा बाहर आने लगे उसे हम उन्मेष कहते हैं। ठीक है ना, और इस साहित्य महोत्सव में जो लेखक, कवि और कलाकार अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं, और इसलिए इसका नाम जो है क्या रखा गया है, उन्मेष रखा गया है। समझे ना बात को। उन्मेष जो है ना अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन पटना में हुआ था, और ये सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, देख सकते हैं ना, आपको जब व्याख्या कंप्लीट करवाते हैं तो आपके मन में जितनी भी चीजें डाउट रहती है ना, सब आपको एक लाइन में क्लियर हो जाता है। ठीक है ना, इसीलिए आप बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलिए। ठीक है ना, अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई है। ठीक है ना,
मुख्यमंत्री जो योजना है 100 रोजगार योजना है जो 10,000 रुपये महिलाओं को मिला था रोजगार करने के लिए, सिलाई बुनाई हो गया, मुर्गी पालन हुआ, बकरी पालन हुआ, उसके बाद से 2 लाख रुपया जो बोला गया है देने के लिए, ठीक है ना, उसी की बात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत जो है आखिर कब हुई थी, तो याद रखेगा 26 सितंबर 2025 को हुआ था। कब हुआ था? 26 सितंबर 2025 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि दासो सेरिंग तोबंगे जिन्होंने हाल ही में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया था, आखिर वो किस देश के प्रधानमंत्री है? तो आपको याद रहना चाहिए कि अभी जो है उन्होंने आए थे और बोधगया का ना जो काफी ज्यादा उन्होंने भ्रमण किया था। ठीक है ना। तो आखिर वो किस देश के प्रधानमंत्री? ये रहे आपको तासो सुरबा तोबैंगो। ठीक है ना। तो याद रखिए भूटान के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इनको आप जरूर याद रखिएगा और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल बनने का चांस है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नीर्फ 2025 में आईआईटी पटना को देश भर में कौन सा स्थान मिला हुआ है? नीर्फ 2025 में जो है ना आईआईटी पटना को ना पूरे देश भर में कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो याद रखिएगा 36वां स्थान मिला हुआ है। ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन चलिए एक बार नीर्फ के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए वो इसको क्या बोला जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है ना। यह ना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई गई रैंकिंग प्रणाली है। ठीक है ना। जो कि देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की रैंक तय करती है। ठीक है ना। अब कैसे कैसे रैंक तय किया जाता है? ऐसा नहीं कि कुछ भी करके रैंक तय कर दिया जाता है। देखिए इसमें क्या क्या देखा जाता है। तो इन चीजों को आधार रैंक दिया जाता है। इन चीजों के आधार पर ना रैंक दिया जाता है। पहला, पढ़ाई की गुणवत्ता, प्लेसमेंट यानी कि उसमें से कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, कैंपस सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। तीसरा जो है आपको रिसर्च, उससे रिसर्च हो रहा है कि नहीं, रिसर्च करके बच्चे कुछ ला रहे हैं कि नहीं, शिक्षक कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद उसको रैंक वाला श्रेणी में शामिल किया जाता है। समझे ना बात को। तो इन सब चीज़ों का आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि गया जिला के जयप्रकाश, ठीक है ना, जिन्हें बिहार राज्य खेल सम्मान पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है ना, आखिर जो किस खेल के कोच हैं? ठीक है ना। ये रहे जयप्रकाश जी। ठीक है ना। इनको जो है आपको बिहार राज्य के खेल पुरस्कार मिला हुआ है, सम्मान मिला हुआ है। ठीक है ना। आखिर एक किस खेल के कोच थे? तो याद रखें तीरंदाजी के। कौन थे? तीरंदाजी के। ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीरंदाजी खेल के ना ये कोच थे। कौन? जयप्रकाश। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न बोल रहा है खुर्दा महोत्सव जो आयोजन है आखिर मधेपुरा के किस प्रखंड में हुआ है? कौन सा? खुर्दा महोत्सव। ठीक है ना। इसको जो मधेपुरा के आखिर किस प्रखंड में किया गया है? तो याद रखिएगा कुमारखंड में। कहाँ पर किया गया है? कुमारखंड में। देखिए एक महोत्सव होता है, एक मेला जैसा लगता है। इस मेले में ना बहुत सारे कलाकृतियाँ आते हैं, बहुत सारे कला दिखाने वाले लोग आते हैं। भोजपुरी कलाकार हो गए, हिंदी कलाकार हो गए, वहाँ पर मेला लगते हैं। ठीक है ना। तो उसी की बात करें कि आखिर मधेपुरा के किस प्रखंड में? तो याद रखिएगा कुमारखंड प्रखंड में लगता है। ठीक है ना। इनको आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिहार की जो अंशिका कुमारी ने तीर अंदाजी में कौन सा पदक जीता हुआ है? और ये तो पहले आप याद रखिएगा ये कहाँ के अंशिका कुमारी? तो ये बिहार की रहने वाली है। ठीक है ना। और बिहार के कहाँ से? तो मुंगेर से रहने वाली है। ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन जो आपको पूछते रहता है। ठीक है। तो बोल रहा है कि बिहार की जो अंशिका कुमारी है उनको तीर अंदाजी में कौन सा पदक मिला हुआ है? तो याद रखिएगा इनको जो आपको रजत पदक मिला हुआ है। कौन सा? रजत पदक मिला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये अंशिका कुमारी है जिनको तीर अंदाजी में इनको रजत पदक से नवाजा गया है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि कोसी नदी पर जो बन रहा, ठीक है ना, कोसी नदी पे जो बन रहा, ठीक है ना, भेजा बगौर पुल किन दो जिलों को जोड़ेगा? ठीक है ना। किन दो जिलों को जोड़ेगा? तो देख सकते हैं ये भेजा बगौड़ पुल है। ठीक है ना। और ये 2 जिलों को जोड़ेगा। कौन कौन जिलों को जोड़ेगा? तो याद रखिएगा ये जो जोड़ेगा मधुबनी और सुपौल को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? मधुबनी और सुपौल को जोड़ेगा। ठीक है ना। ये 2 जिलों को जोड़ने वाला एक भेजा बगौड़ पुल बनाया जा रहा है जो कि कोसी नदी पे बन रहा है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सर्वाधिक खर्च करने वाले विधायक कौन है? देखिए ये रहे विधायक हमारे। ठीक है ना। और ये जो विधायक है ना ये सबसे ज्यादा खर्च किए हुए हैं। कब? 2025 के चुनाव में। इनका नाम क्या है? तो चलिए हम समझ लेते हैं। इनका नाम है आलोक मेहना। ठीक है ना। यानी कि आलोक मेहता जी है। ठीक है ना। इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको इस बार के चुनाव में काफी ज्यादा खर्चीले के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि 19 सितंबर 2025 को, ठीक है ना, 19 सितंबर 2025 को
बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ठीक है ना, 19 सितंबर 2025 को, ठीक है ना, कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? महिला आयोग का। तो याद रखिएगा इसका जो स्थापना दिवस है 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 24वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपको महिलाओं की जो भी समस्या है इसमें देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है सितंबर 2025 को बिहार के किन दो जलाशय, ठीक है ना, झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? ठीक है ना, देखिए दो को झीलों को ना रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा, पहला जो है आपको गोखुर झील और दूसरा जो आपको उदयपुर झील। कौन कौन सा है? पहला जो आपको गोखुर झील और दूसरा जो आपको उदयपुर झील। और हम आपको बता ही दिए कि टोटल जो है भारत में 99 रामसर स्थल है, जिसमें से भारत में जो 6 रामसर स्थल है, इन दोनों को मिला के। ठीक है ना, तो इस सबको जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा 3 शिक्षकों को। कितने शिक्षकों को? 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, और वो 3 शिक्षक कौन कौन है? तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए ये जो शिक्षक है, पहला जो है कुमार निधि जी है, जो कि कहाँ की है? किशनगंज की। आप देख सकते हैं ये निधि कुमारी है। ठीक है ना, साथ ही साथ दिलीप कुमार जी वो कहाँ के हैं? सुपौल के हैं। और डॉक्टर प्रमोद कुमार जी वो कहाँ के? नालंदा के, जो कि है दोनों आदमी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनको जो आपको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, तो इन तीनों व्यक्तियों को जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछने की बिल्कुल ही संभावना है। समझे ना बात को? ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा VVI है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 जीतने वाले आदर्श कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित थे? तो देखिए ये आदर्श कुमार जी हैं, ठीक है ना, ये मात्र 14 साल के हैं। ठीक है ना, और इन्होंने ना ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 का जो है अपने नाम किया है। ठीक है ना, तो ये जो कहाँ के हैं? तो पूर्वी चंपारण के। ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और ये जो है काफी गरीबी स्थिति में इन्होंने पढ़ा है। और इसका मतलब क्या होता है एक बार समझ ले। देखिए ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड, इसका मतलब होता है कि पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने अपने बच्चों या फिर जो भी अगल बगल जो है उनके लिए इन्होंने क्या बेहतर किया है। तो इन्होंने बहुत सारा चीज़ बेहतर किया है, दूसरों की मदद किया है, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी किया है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। ठीक है ना, इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन फॉर ऑटिज्म, ठीक है ना, में बिहार किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है? ठीक है ना, तो याद रखिए कौन है? तो अजहर अनवर है। कौन है? अजहर अनवर है। इन्होंने जो है ना 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन में, ठीक है ना, यानी कि दौड़ में जो है उन्होंने बिहार के स्वर्ण पदक मतलब जीते हैं और वो बिहार का मान सम्मान बढ़ाए हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक मन में आपका डाउट है कि फॉर ऑटिज्म मतलब क्या होता है? देखिए फॉर ऑटिज्म का मतलब होता है ना, वह व्यक्ति जो किसी से बात करने में हिचकिचाता हो, थोड़ा सा किसी के दूसरे के साथ घुलने मिलने में काफी वक्त लगता हो, है कि नहीं, उसी को बोलता है फॉर ऑटिज्म। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, अजहर अनवर ने। ठीक है ना, इन्होंने जो आपको मान सम्मान बिहार का बढ़ाया है स्वर्ण पदक जीत को। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको बहुत बार पूछ दिया गया है। ठीक है, या पूछने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला 2025 का जो आयोजन है किन दो नदियों के संगम के तट पर किया गया है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा गंगा और गंडक, किन दो नदियों के बीच में किया गया है? तो गंगा और गंडक के दो संगम के बीच में किया गया है, यानी कि दो नदियों के संगम पे किया गया है। ठीक है ना, इसमें जो इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको किस नाम से जाता है? हरिहर क्षेत्र के मेला से जाना जाता है। हरिहर क्षेत्र के मेला के नाम से जाना जाता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, अब हम चलते हैं अपने अगले नौ प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि 11 अक्टूबर 2025 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण कौन सी जयंती मनाई गई थी? ये रहे लोक नायक जयप्रकाश नारायण जो है आखिर ये कौन सी जयंती मनाए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 123वीं जयंती मनाए थे। ठीक है ना, कितने जयंती? 123वीं जयंती मनाया गया था। ठीक है ना, इनको आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि बिहार के उदयपुर झील जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है किस जिले में स्थित है? ठीक है ना, बिहार का जो उदयपुर झील है जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है आखिर किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
इसको आप जरूर याद रखिएगा। और कितने झील है, कितने रामसर साइड, ये तो हम आपको पिछले साइड में आपको बता ही दिए हैं, ठीक है ना। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन क्या है, इसको आप समझिएगा। बोल रहा है कि 23 अगस्त 2025 को बिहार सरकार द्वारा किन्हें भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो है हमारे श्री राम तिवारी जी है, ठीक है ना। और इनको जो है 2025 में ना भिखारी ठाकुर सब पुरस्कार से सम्मान किया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, श्री राम तिवारी जी, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा टोटल 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा टूल्स की कमी की वजह से हम आपको 50-50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हैं, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन कंप्लीट करवाएगा ना बिहार के आगामी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। और उसमें जो आपको कोई क्वेश्चन रहेगा पूरा विश्लेषण तरीके से पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, कहीं भी आपको दिक्कत होने वाला है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर बिहार के आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसका भी हम करंट अफेयर्स जल्द लेकर आएंगे, तो दिल से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कोई भी राय हो जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब जो टेलीग्राम का लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहां से जुड़